और इसी बीच खबर जयपुर से है, जहां लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी प्रताप सिंह खाचरियावास चुनावी प्रचार प्रसार में अपना दमखम लगाने पे जुटे हुए हैं। खाचरियावास ने कहा कि कांग्रेस धीरे धीरे मजबूत होती जा रही है। भाजपा पर हमला बोलते हुए खाचरियावास ने कहा कि भाजपा ने विकास के नाम पर धोखा दिया है। उन्होंने कहा कि चुनावी बॉन्ड दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला है। इसके साथ ही उन्होंने आमजन से ज्यादा मतदान करने की भी अपील की। कोई रणनीति नहीं, चुनाव पूरे देश में हो रहा है। लोकसभा का जब चुनाव होता है तब चुनौती सरकार के सामने होती है। काम की डिबेट जो हो रही है वो नरेंद्र मोदी सरकार पर हो रही है कि 10 वर्ष में इन्होंने क्या किया। जवाब अब जनता उनसे चाहती है। कांग्रेस पार्टी को 10 वर्ष तक गाली देने में केंद्र की बीजेपी सरकार ने टाइम निकाल दिया। जो वादे किए थे 10 वर्ष पहले, उनमें से कोई वादा पूरा नहीं हुआ। पूरा देश जानता है कि देश में महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी के लिए बीजेपी सरकार जिम्मेदार है। पेट्रोल डीजल की महंगाई के लिए जिम्मेदार है। आप जानते हैं जब नोटबंदी हुई, जब 1700 लोगों ने आत्महत्या की, उन सब की मौत के लिए जिम्मेदार है। हर 1 घंटे में 4 नौजवान आत्महत्या कर रहे हैं। हालात खराब है। हर देश की करेंसी के आधार पर उसकी इमेज का पता चलता है। भारत की करेंसी रुपया पिट रहा है डॉलर के मुकाबले। 2 बार नोटबंदी करने से लोगों का भरोसा टूट गया भारत की करेंसी पर। विदेशों में कोई करेंसी बदलने का काम ही नहीं हो रहा। तो ऐसे में जवाब देना पड़ेगा बीजेपी सरकार को। बीजेपी सरकार फेल हो गई। माहौल बनाकर, मुद्दों से ध्यान हटाकर बीजेपी के लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं। और इस वक्त पिछली बार 25 सीटें राजस्थान में जीते, उसके बाद 25 सीटें जीते, लेकिन राजस्थान को कुछ नहीं मिला। लोकसभा का जो सदस्य होता है वो सुख दुख का साथी होता है। जो आम आदमी की आवाज सुनता है, समझता है, जो अपना दरवाजा खुला रख सके, फोन उठा सके, बात कर सके, काम कर सके, उसको लोकसभा का मेंबर चुनना चाहिए। मैंने लोगों से अपील की है, पार्टी का निशान देखने के बाद नाम जरूर देखें। जब कैंडिडेट का नाम होगा तो उस कैंडिडेट का आकलन होगा और उसके आधार पर वोट करना चाहिए, जिससे डेमोक्रेसी मजबूत हो। गलत कह रहे हैं वो। विकास तो कहीं हुआ ही नहीं। नारा दिया है सबका साथ सबका विकास, सबका साथ कहीं नजर नहीं आता। देश में नफरत है, दंगा है, फसाद है, जो हालात उनके, और विकास कहीं नजर नहीं आता। आम आदमी आज भी दुखी और परेशान है। हर नौजवान को 2 करोड़ लोगों को हर वर्ष रोजगार देने की बात कही थी, लेकिन किसी को रोजगार नहीं मिला। तो विकास तो कहीं हुआ ही नहीं है। सच्चाई के तराजू में जब तोला जाएगा तो मोदी सरकार की उपलब्धि 0 है। क्या लगता है अब राजस्थान में इस बार मतलब किस तरीके के परिणाम? राजस्थान में बहुत जबरदस्त फाइट है और राजस्थान में दिन पर दिन बीजेपी की स्थिति कमजोर हो रही है, कांग्रेस की स्थिति मजबूत हो रही है। जो केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई, जिस ढंग से अपोजिशन लीडर्स को तंग किया जा रहा है, एजेंसियों का बेजा दुरुपयोग किया जा रहा है, ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई का, उससे लोगों में बड़ा रिएक्शन है। इसलिए ये मानकर चलना है कि बीजेपी जो उम्मीद कर रही है, 400 पार का नारा दे रही है, वो भ्रमित करने की कोशिश है। बीजेपी को सीटें मिल नहीं रही। इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर आप क्या कहना चाहिए? इलेक्टोरल बॉन्ड बहुत बड़ा घोटाला है, और जो ये घोटाला हुआ है इससे पूरा देश समझ रहा है। इस घोटाले के लिए बीजेपी जिम्मेदार है। उन लोगों से पैसे ले लिए जो गाय काटने का काम करते हैं, जो बिजनेस करते हैं गाय काट कर, ऐसे लोगों तक से पैसे ले लिए। इसलिए ऐसे लोग जो अपने मुद्दों से पीछे हट गए, जो गाय काट कत्ल करने वालों से पैसे लेकर, चंदा लेकर और बीजेपी को मजबूत करने में लगे, वो देश का भला नहीं कर सकते। आम जन से क्या अपील करना चाहिए? आम जन से ये की अपील करूंगा, मैं उन सब का दोस्त हूँ और लोग जानते हैं कि मैं 24 घंटे, मेरा दरवाजा खुला है, मेरा फोन चालू है। सुख दुख में मैं सबके साथ खड़ा हूँ। मेरी आवाज को आज उनकी आवाज की जरूरत है, और जो इस वक्त मेरी आवाज को मजबूत करेगा, हमेशा उसके लिए जाना है।